हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़। तो अभी मैं सेकंड बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और फर्स्ट बेबी जो है वो मेरी 11 इयर्स ओल्ड है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आपके साथ में अपनी प्रेगनेंसी की सीरीज़ शेयर करूँगी। तो मैं आपके साथ में वीक 5 से लेके वीक 18 तक के सारे प्रेगनेंसी के सीरीज़ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं हूँ वीक 19 पे। तो वीक 19 का मतलब है कि हम लोग हैं 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हम लोग तैयारी-वैयारी के अंदर लग जाते हैं। कुछ लोग बेबी मून करते हैं, कुछ लोग बेबी शावर वगैरह की प्लानिंग्स वगैरह करनी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर सोचते हैं कि हम कहीं पे घूम आते हैं, क्योंकि फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपैरेटिवली जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, वो थोड़ा-सा स्मूथ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो इश्यूज़ होते हैं, वो थोड़े से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो ऐसे हम बहुत मोटे हो जाते हैं और बेबी कैरी मतलब बेबी बम्प भी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें भी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो हम लोगों ने इस टाइम पे एक ट्रैवल प्लान किया। हम लोगों ने सोचा कि हम मतलब कि जो 5th मंथ का स्कैन है उसके बाद में हम लोग कहीं पे घूमने जाएँगे। लिज़ा की भी स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो ऐसा लगा कि अब कहीं पे घूम के आते हैं। तो हम लोगों ने अपना भूटान का ट्रिप प्लान किया। ऑलरेडी मैंने आपके साथ में वहाँ के व्लॉग्स भी शेयर किए हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर कैसा रहा, क्या रहा। तो फिर जब मैं डॉक्टर के पास में स्कैन के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ-कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको क्या ध्यान रखना है। बट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जा सकते हो, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज़ यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट पेशेंट। तो अगर मैं वीक 19 के अंदर बेबी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो जो बेबी है वो अभी मैंगो के जितना हो गया है। अब वो एकदम छोटा-सा टाइनी स्मॉल सा नहीं रहा है। उसके अलावा जो बेबी है उसका वेट भी 0.25 केजी हो गया है। इस वीक के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इस वीक के अंदर बेबी की पूरी बॉडी के ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक स्किन की एक लेयर सी आ जाती है, जिसका मेनली काम होता है कि वो बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, हमको पता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करती है वो लेयर। क्योंकि अगर वैसे हम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर रहें, तो कैसे ऐसे रिंकल-रिंकल से हो जाते हैं हमारे पूरे स्किन या हमारे हाथ वगैरह पे सब पे। तो फिर वो अगर बेबी ऐसे पूरा दिन पानी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में रहेगा, तो उसका भी साथ भी वही होगा ना। तो उसकी सेफ्टी के लिए वो एक लेयर आती है, जो कि उसको उस तरह के रिंकल्स वगैरह से बचाती है। अगर हम खुद सोचें तो भगवान ने कितना ज़्यादा सोच समझ के हर हर एक स्टेप बनाया है प्रेगनेंसी का। जब बेबी पैदा होता है तो मोस्टली ये लेयर बेबी के शरीर पे नहीं होती है। अगर बाय चांस किसी-किसी बेबी के होती है तो उसको कुछ करना नहीं होता है, अपने आप चली जाती है। और अब 5th मंथ के अंदर बेबी बम्प है वो क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाता है, चाहे थोड़ा दिखे चाहे ज़्यादा दिखे, बट बेबी बम्प अब आ जाता है और दिखना भी स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग है। अभी तो एकदम ऐसे शो ऑफ करते हैं लोग बेबी बम्प्स का, तो इसको भी आप लोग भी इसको एन्जॉय करो, क्योंकि ये सब टाइम दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहे आपको कितना भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहा हो, चाहे मुझे भी वॉमिटिंग वाला इश्यूज़ था, लेकिन ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ़ के अंदर, ये सब परमानेंट नहीं है। लेकिन ये फ़ेज़ जो है प्रेगनेंसी का, ये लाइफ़ में बार-बार नहीं आता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस फ़ेज़ को ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए हम लोगों को। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब आपको किसी भी टाइम पे बेबी की मूवमेंट्स फ़ील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे भी वीक 19 के अंदर बेबी की छोटी-मोटी, हल्की-फुल्की सी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। उतनी नहीं जितनी कि अब लग रही हैं मुझे, क्योंकि अभी तो मेरा वीक 26 चल रहा है। तो उतनी नहीं, लेकिन हाँ, वीक 19 के अंदर मुझे हल्की-फुल्की मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा 5th मंथ के अंदर जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्पटम्स हैं, उससे काफ़ी अलग सिम्पटम्स इस टाइम पे होते हैं। इस टाइम पे बिकॉज़ ऑफ आवर वेट एंड हमारे यूट्रस जो है वो भी ऐसे एक्सपेंड कर रहा होता है, बेबी बम्प होता है, तो इस कारण से हमारे नीचे की बॉडी के अंदर हमको इश्यूज़ लगते हैं कि ऐसे पेल्विक एरिया के अंदर अगर पेन लग रहा है, या फिर मतलब कि लेग के अंदर क्रैम्प्स लग रहे हैं, या फिर लेग पेन हो रहा है, या हैवीनेस लग रहा है, या फिर ब्लॉटिंग जैसा लग रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ भी घबराने की चीज़ नहीं है, ये सब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और ये मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर गर्ल्स को होते हैं, जो कि बाद में ठीक हो जाएँगे। लेग्स पेन वाला इश्यू काफ़ी सारी गर्ल्स को रहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रात को जब आप सोओगे तो तकिया लगा लो, या फिर अपना मतलब किसी दीदी वगैरह को बुला के हल्का-फुल्का सा लेग मसाज करा लो। उसके अलावा फुल बॉडी मसाज वगैरह बिल्कुल रिकमेंड नहीं होती है, बिल्कुल भी मत कराना। उसके अलावा जैसे जो आपके लेग्स हैं उसको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे ऐसे कर सकते हो आप,
उसके अलावा आप गर्म पानी के अंदर नमक और ऑयल वगैरह डाल के उसमें डिप कर सकते हो, बहुत सूथिंग, बहुत अच्छा लगता है, म्यूज़िक वगैरह चला लो। तो इस तरीके से आप ऐसे घर के छोटे-मोटे से उपचार कर सकते हो अगर आपको इस तरह से लेग्स पेन कंटिन्यूअसली हो रहा है तो। काफ़ी रिलैक्स भी लगेगा और आपको आराम भी मिल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जैसे पुराने ज़माने में कहते थे घी वगैरह खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो फिर अगर आप प्रोटीन खाओगे, जिंक, विटामिन सी, इन सब पे आजकल ज़्यादा फ़ोकस है बजाय घी के। लेकिन हाँ, घी भी ज़रूरी है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और प्रोटीन वगैरह भी सब ज़रूरी है, तो इसलिए मॉडरेशन में खाओ। आपको क्या मन कर रहा है पहले आप वो देखो। और उसके अलावा प्रोटीन, अगर आपको पनीर नहीं भा रहा है, जैसे मैं डेली पनीर खाती थी लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे पनीर भा ही नहीं रहा था, तो फिर मैं चने ले आई थी, जो भुने हुए चने होते हैं, और मुझसे वो खाया जा रहा था, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो ऑफ कोर्स आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी कि आप प्रोटीन अगर खा रहे हो तो किस सोर्स में खाओ। अगर आपको ऐसे चने की चाट भा रही है तो वो भी अच्छा है, राजमा चावल खा पा रहे हो तो वो भी अच्छा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिर मतलब कोई ऐसे एथलीट्स वगैरह की तरह उतना बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन खा लो, ऐसा नहीं है। सब कुछ खाओ, कार्ब्स भी खाओ, प्रोटीन भी खाओ, फैट्स भी खाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाओ, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि आपका खुद का क्या खाने का मन है। जो आपका खाने का मन है, उसके अंदर आप अपने ऑप्शंस ढूँढो और फिर वही खाओ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्रूट बोलता है और अगर आपका मन नहीं है प्रेगनेंसी में खाने का, तो उसे ज़बरदस्ती मत खाओ। दैट्स टोटली फाइन, उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूँढो और फिर वो खा लो। दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके अलावा क्या होता है कि आपको खाने-पीने के साथ में आपको अपना पानी की क्वांटिटी हमेशा सही रखनी है। मतलब आपको 7 टू 8 ग्लास पानी प्रेगनेंसी के अंदर पीना ही पीना है। अगर आप कुछ खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी खा रहे हो तो पानी तो आपको पीना ही है। फिर चाहे आप पानी पियो, नारियल पानी पियो, लेमन वाटर पियो, या फिर जूसेस पियो, सूप पियो, आपको लिक्विड लेना ही लेना है, क्योंकि एकदम से पता नहीं लगेगा। 7th-8 मंथ में आके पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, और फिर वो ऐसे पानी पीने से नहीं बनता है। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम आई थी लीज़ा के टाइम पे, मैं आपके साथ में पूरा वीडियो शेयर करूँगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी से आप पानी खूब पियो। और मैंने, चाहे मुझे कितना भी वॉमिट होता हो, मैंने पानी तो पिया ही था। और अब एक बहुत ही बड़ा मतलब कि अल्ट्रासाउंड होने वाला है 5th मंथ के अंदर, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। वो 5th मंथ के एंड के अंदर मोस्टली होता है, उसको एनाटॉमी स्कैन बोलते हैं या फिर लेवल 2 स्कैन बोलते हैं। वो काफ़ी मेन स्कैन होता है, उसके अंदर बेबी के हर एक पार्ट को डॉक्टर देखता है, और उसका तो मैंने हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर वीडियो बनाया था कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा। कुछ उसमें कुछ-कुछ होता है कि बेबी मूव नहीं हो रहा है, तो वेट करना पड़ता है 1 घंटा कि बेबी मूव होगा तो उधर की साइड का लेंगे, बेबी सो रहा है तो इधर की साइड का लेंगे। तो उसके अंदर आपके बेबी के एक-एक ऑर्गन्स वो लोग चेक करते हैं, कोई डिसेबिलिटी है तो वो चेक करते हैं। इस तरीके से वो स्कैन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे वीक 20 में।